नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्ण मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण भगवान की जन्म की कथा सुनेंगे। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से हर दुख, दोष और दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। कृष्ण कन्हैया की जय हो। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। देवकी राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद में कंस स्वयं अपने रथ को हकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते तक पहुंचा, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा सहारा करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। तत्पश्चात देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ। मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं नहीं, हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। देवकी के जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे आजाद तो नहीं छोड़ सकता। कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने लाड़ प्यार से पली देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए। नीचे जमीन पर सोना पड़ता था उनके, और उनके पति के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली हुई थीं। जब वह गर्भवती होती तो उनके लिए यह सब कुछ बहुत ही अस हो जाता। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती तो वासुदेव उन्हें समझाते कि जैसे ही तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा तो हम उसे कंस को सौंप कर चले जाएंगे। कारागार में ही देवकी ने अनेक कष्टों को सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। अब कंस को इंतजार था देवकी की 8वीं संतान का। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तब कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन जैसे ही मेरे साले कंस को इस बात का पता चलेगा तो वह इस बालक को मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपनी 7 संतानों को खो दिया है। अब यह उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। तो वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पर अपने बच्चे को छोड़ आओ। और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले कि हे प्रभु, मैं बाहर कैसे जाऊं? इतना कड़ा पहरा है और दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बालक को उठाओ और चलो। जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। यह कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो ताले अपने आप खुल गए। सारे द्वार खुलते चले गए और द्वार पर जो पहरेदार खड़े थे वह सारे के सारे। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही थी और उनकी बेटी पास के पालने में झूल रही थी। फिर क्या था? वासुदेव ने अपने बेटे को वहां पर सुलाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वासुदेव वापस आए तो सारे पहरेदार नींद से जाग गए और ताले फिर से लग गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि रात को क्या हुआ था। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ और कारागार पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से
उनकी 8वीं संतान को मांगा, तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। लेकिन कंस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती उनकी संतान को छीन लिया। देखा तो 8वीं संतान तो कन्या थी। फिर भी कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने लगा। तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है। वह बहुत ही जल्द तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर पता लगाओ कि आज रात को किसके यहाँ संतान ने जन्म लिया है। सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंद के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह जानकर कंस ने नंद यशोदा के बालक को मारने के लिए हर नाकाम कोशिश की, लेकिन कृष्ण कन्हैया का बाल भी बाका नहीं कर पाए। इस तरह से कृष्ण कन्हैया समय के साथ बड़े होते चले गए और वे युवा अवस्था तक पहुंच गए। बचपन से लेकर युवावस्था तक कृष्ण कन्हैया ने अनेकों लीलाएं की थीं। अपने बचपन में कृष्ण कन्हैया अपनी यशोदा मैया को बहुत ही प्रेम करते थे। अगर कृष्ण कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते, तो यशोदा मैया परेशान हो जाती और कान्हा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती। अनेकों शैतानियां के साथ कृष्ण कन्हैया बड़े हो चुके थे। एक बार कृष्ण और बलराम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस द्वारा प्रसिद्ध धनुर्यज्ञ आयोजित किया जाना था। तो कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था।